अस्सलाम वालेकुम जी। एक और कामयाब और दुनिया के अमीर तरीन लोगों में जिसका नाम शुमार होता रहा, उस बंदे की आपको स्टोरी सुनाते हैं। और ये इंसान जो है, साइंस में इसने, टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में इतनी ज़्यादा तरक्की की, कोई दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में इसका शुमार होने लगा। बिल गेट्स की बात कर रहा हूँ जी। बिल गेट्स जो है, नाम से जो है, एक मज़ाहिया जो बात जो आम तौर पे आजकल चल रही थी कि गेट के नीचे से जो बिल आता है ना, उसको देख के जो रंग उड़ जाते हैं हमारे पाकिस्तानियों के, हमारे आम लोगों में तो उसके रंग उड़ जाते हैं। लेकिन ये जो बिल गेट्स है, ये दुनिया के अमीर शमीर लोगों में, अमीर कबीर लोगों में इसका शुमार होना शुरू हुआ। बचपन क्या था इसका, बचपन में ही इसके वालिदैन जो थे वो अच्छे घराने से तल्लक रखते थे, गरीब लोग नहीं थे, अच्छे घराने से तल्लक रखते थे। बड़े कामयाब वकील थे इसके वालिद, वालदा भी बैंक में जॉब करती थी। तो इसका बिल गेट्स का एक कॉल है कि अगर आप गरीब घराने में पैदा होते हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब रहते हैं, गरीब मरते हैं, तो ये आपकी गलती है। लेकिन मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। थोड़ा सा किसी हद तक ये ठीक है मोटिवेट रहने के लिए, ताकि इंसान जो है हालात को ना कोसता रहे। लेकिन अगर ये बिल गेट्स जो है पाकिस्तान की किसी झुग्गी झोंपड़ी में पैदा हो जाता, तो फिर तो इसने कागज ही चुन रहे होना था, या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी तरक्की कर लेनी थी, वो तो नहीं बन सकता था। हालात का भी असर पड़ता है, लिहाजा खुद को कोसना भी नहीं चाहिए कि लो जी मैं, बिल गेट्स ऐसे बन सकता है, फलां ऐसे कर सकता है, तो आप या हम या ये क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि हर एक की ज़िंदगी लैदा होती है। खैर, इसकी स्टडी जो है बड़ी अच्छी तरीके से होती रही। वालिद साहब जो थे इसको वकालत में लेके जाना चाहते थे, लेकिन इसका इंटरेस्ट कंप्यूटर की तरफ था। और कंप्यूटर की तरफ इंटरेस्ट जो है, ये बड़े अच्छे स्कूल में इसका एडमिशन हुआ। तो जब कंप्यूटर वहाँ आए तो फिर इससे पता चला कि कंप्यूटर के इसका इंटरेस्ट उसके उसके वक्त तो ये नया नया कंप्यूटर था। तो ये मशीन को सोचता रहता है कि मशीन चलती कैसे कैसे है, उसके सॉफ्टवेयर की तरफ इसका जो है रुझान था। तो उसी वजह से सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की तरफ इसका रुझान बनता गया। तो इसको लाइब्रेरी में, ये इसका पॉल एलन एक दोस्त भी बन गया, इससे थोड़ा बड़ा था, उसका भी बड़ा इंटरेस्ट था। अब ये कंप्यूटर की जान ना छोड़नी, और जो इसके साथीदार थे, उन्होंने इसके तंग आके पाबंदी लगा दी कि ये जी सॉफ्टवेयर जो है ना, उसके साथ जो है पंगे लेता रहता है, छेड़छाड़ करता है। लेकिन फिर बाद में इजाज़त मिल गई। 14-15 साल की उम्र में ही इतना ज़्यादा ये एक्सपर्ट हो गया था कि इसने एक गेम बना दी कंप्यूटर में, गेम खेलने के लिए, कि यानी कि दूसरे खिलाड़ी की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर के साथ आप गेम खेलेंगे। और फिर बाद में इसने एक ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक की बेहतरी के लिए फिर एक सॉफ्टवेयर बना दिया। $20,000 में इसको वो इनाम मिला उस बनाने का। 20 ये इतना कामयाब हुआ, इतना इसका रुझान था। शुरू से ही ये उसमें मेहनत, रुझान, काम की तरफ फोकस था। 1600 में से 1590 नंबर कहते हैं इसने लिए थे, इतना ज़्यादा इसका रुझान था। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ तवज्जो कम थी, जिस वजह से कॉलेज में जाके ये इसको नाकामी भी हुई। और ये बड़ा कहता होता है कि इसके लिखा जाता है कि जो लोग, जो स्टूडेंट्स मेरे क्लास फेलो जो इंजीनियर बने थे कंप्यूटर से, और मैं उस क्लास में कॉलेज में ग्रेजुएशन में नाकाम हुआ था, अब वही स्टूडेंट जो है मेरी कंपनी में मुलाजिम है और मैं कंपनी का मालिक हूँ। तो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की इसने बनाई, उसमें जो है बेशुमार ये सॉफ्टवेयर बनाता रहा। कभी IBM कंपनी बड़ी मशहूर थी, उसको इसने डॉस नाम से जो है एक सॉफ्टवेयर बना के बेचा उसने। फ़ायदा इसने ये किया वहाँ पे कि बेचने की बजाय इसने कहा कि जी, और ये डॉस ये भी कहते हैं कि इसने ख़रीदा था किसी से, उसमें तब्दीली करके सॉफ्टवेयर में, फिर आगे इसको उनको जो है उसके साथ शेयर इसने डाला, बेचा नहीं। कहा कि जी आप जितने भी कंप्यूटर होंगे उसमें जो मेरे प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे तो उसमें से मुझे शेयर आप देंगे। शेयर, अब उसमें इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की, मुख्तलिफ कंपनीज में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बनाने शुरू कर दिए, अपनी कंपनी भी बना ली, उसमें भी मुख्तलिफ जो है तरक्की करता गया, मुख्तलिफ चीज़ें बनाता गया। स्काइप जो है वो बनाया। ये नोकिया का भी सुनने में है कि वो भी इसने अपना ख़रीद के उसका सॉफ्टवेयर अपने नाम से, जो कंपनी के नाम से ये चीज़ उसको बनाया। तो दौलत में इतना ज़्यादा इसके मतलब कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो दुरुस्त हैं, लेकिन कई चीज़ें अफवाहें भी हैं इसके मतलब।
कोई कहता है जी ये 100 करोड़ पाकिस्तानी जो है पर डे है, कोई 200 करोड़ पाकिस्तानी पर डे कमाता है। कोई कहता है कि जी ये 35वां 36वां मुल्क, अमीर तरीन मुल्क होता अगर ये अपना मुल्क बनाता। तो इसमें कई चीज़ें जो हैं ये बड़े अखबार वगैरह बैरूनी होते हैं, उन्होंने इस चीज़ की तरदीद भी की है। लेकिन ये बहरहाल है कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों में इसका शुमार रहा है, पहले नंबर पे भी रहा है काफ़ी साल ये। और इसने इसके मतलब कहते हैं कि $250 जो है ये 1 सेकंड में इसके बनते हैं, और $1000 4 सेकंड में $1000 हो गए। वो $1000 का हिसाब करें कि वो 1.5 लाख से ऊपर बन जाता है पाकिस्तानी रुपए जो है। इसको उठाने की गिर जाए तो उठाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी सारी दौलत है। खैर, ये दौलत जो है इसने, अब इसके पास जितनी भी इनकम थी उसको भी आगे प्रॉपर्टीज जो है ले रहा है। बहुत घर इसका इतना बड़ा है, इतना ज़बरदस्त किस्म का घर है, उसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते कई $1000 में चली गई है, मिलियन डॉलर्स में चली गई। वैसे इसका $97 बिलियन कहते हैं इसके पास है, $87 बिलियन कोई बोलता है। खैर, अब तो उसने चैरिटी में बहुत सारे पैसे देना शुरू कर दिए ना, तो ये दौलत कम हो गई, बढ़ गई, ये निज़ाम चलता रहता है, मज़ीद अर्निंग भी आती जाती है। तो घर ही इसका इतना बड़ा है कि उसमें इसका समझ लें कि स्विमिंग पूल्स पूल्स बीच में है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, 25-30 तो गाड़ियां हैं महंगी से महंगी, और उसमें जो है दीवारें, छत ऐसी है कि वो टेम्परेचर जो है वो खुद कंट्रोल कर ले। बड़ा सिनेमा हॉल थिएटर जो है, 2 सैकड़ों बंदे बीच में बैठ के जो है वो देख लें। और बच्चे, 3 बच्चे हैं सारे इसके, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल वो ज़बरदस्त जो है उसका गुजार रहा है, और फलाह के काम भी बहुत कर रहा है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स से इसने एक फलाही इदारा बनाया है, जो मेलिंडा इसकी बीवी का नाम है, उससे इसने ये सिलसिला जो है ना बनाया है। ये पाकिस्तान में पोलियो के ड्रॉप्स हो गए, दुनिया में बीमारियों के खिलाफ जद्दोजहद हो गई, और अपनी दौलत का बेशुमार हिस्सा इसने कहा कि जी अपने बच्चों को सिर्फ एक मखसूस अमाउंट उनके लिए मैंने रखनी है, बाकी जो है मैंने फलाह के कामों पे लगा देनी है। ये इनकी जो है, इसको खराती जोड़ा जो है ना, 1 नंबर पे आने वाले खराती जोड़े में इन दोनों को का नाम लिया जाता है। यार, कामयाब भी इंसान बहुत है, इसने तरक्की भी बहुत की है, और इंसानियत के लिए भी बहुत सारे काम कर रहा है। और इसका सबक देखें, पीछे ज़िंदगी में अगर हम दोबारा जाएं तो क्या निकलता है कि इसको जिस काम में इंटरेस्ट था उसमें इसने पूरी फोकस लगा दी, उस काम की तरफ ही ध्यान रखा, और फिर उसने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कभी किसी कंपनी से रब्ता कर रहा है, न्यूज़ में देखा है जी फलां कंपनी को सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, फलां कंपनी को सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, तो उसमें ये इसका रुझान था, वर्क किया तो कामयाब हुआ। फिर दुनिया भर में जो है इसके होटल्स भी हैं, इसके जो है प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इसका जहाज़ भी है, तो दुनिया की हर जो मर्जी खरीद सके। तो कामयाब होने के लिए ये चीज़ तो हमें समझ में आई है इससे, कि अपना एक फील्ड जो भी है उसको सिलेक्ट, हर कोई बिल गेट्स तो नहीं बन सकता, लेकिन ये कि हर कोई एफर्ट कर सकता है, कोशिश कर सकता है। उसमें जो है एफर्ट करने से, कोशिश करने से कामयाबियाँ भी मिलती हैं। और किसी का कंपेयर करने की बजाय किसी को जो है अपने में, खुद में टैलेंट देखना है कि आप में टैलेंट क्या है, किस चीज़ में आपका मेहनत भी है, कर सकते हैं, आपका जहन भी है, फोकस भी है। और फिर ये देखें कि उन्होंने गैर मुस्लिम जो हैं, इसराइल के लोग हैं, दूसरे के ममालिक के लोग हैं, उनको उन्हीं की मदर लैंग्वेज में वो सीखते हैं, और सीख के उसको सिर्फ पढ़ाई जॉब के लिए नहीं करते। वो करते हैं कि हम कोई चीज़ ईजाद करें, फिर उसको बिजनेस में डेवलप करें, और उसको जो है आगे फैलाएं, और दुनिया की जो नीड है वो पूरी करें, कोई जदीद चीज़ दें, इस तरह की प्लानिंग करते हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि अगर हमारे स्टूडेंट जो हैं, अगर हम लोग जो हैं वो इंग्लिश को जल्दी से जल्दी सीख के उसके ऊपर जितना ज़्यादा हम अपनी जो कमांड कर लेंगे, उतना ज़्यादा बुक्स पढ़नी, इंटरनेशनल नॉलेज गेन करना, और साथ में वो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी करेंगे अगर हम, तो उससे भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो इस तरह से जो है कामयाबी मिलती है, दुनिया में लोग कामयाब होते हैं। अगर आप और हम लोग जो हैं शुरू से बचपन से ही जो है अगर चलें, ज़ाहिर बात है जी हम लोग तो अब बचपन में नहीं जा सकते, तो लेकिन जो लोग बचपन में हैं अभी, जो अभी बढ़ रहे हैं, या जो हमारी जो नस्लें हैं, उनके लिए हम इस तरह की एफर्ट्स कर सकते हैं। अलफता स्कूल एंड कॉलेज, जंग रोड, सैफाबाद, फैसलाबाद में हम यही एफर्ट करते रहते हैं। ये वीडियो भी यही एक स्ट्रगल है
कि ताकि ये दूसरों तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंचे, दूसरों को नॉलेज पहुंचे, उनको पता चले कि दुनिया में लोग ऐसे कामयाब किस तरह से होते हैं, किस तरह से उनकी उनकी तरक्की होती है। तो दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को, वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। और चैनल जो है अफजल बाजा मोटिवेशनल स्पीकर से, उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको देखा करें, दूसरों तक सेंड किया करें, इसको स्प्रेड करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी, दूसरों का भी फ़ायदा होगा। शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप शेयर करेंगे तो दूसरों की केयर होगी। लव यू ऑल। थैंक